नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एक ब्रांड न्यू सीरीज जिसका नाम है व्हाट इफ गैलेक्टस ट्रांसफॉर्म हल्क। इस सीरीज में टोटल 5 इशू होने वाले हैं और ये पहला इशू है। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार इस इशू में हम देखेंगे कि अगर हल्क गैलेक्टस का हेराल्ड बन जाए तो क्या होगा। तो बिना किसी तरीके लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इसी की शुरुआत में हम प्लैनेट विलामिन देखते हैं जहाँ पर ब्रूस बैनर सिल्वर सर्फर बन के आ जाता है और वहाँ के लोगों के पास जाता है और उन लोगों से कहता है तुम सब यहाँ खड़े क्यों हो, तुम सबको यहाँ से निकलना होगा क्योंकि गैलेक्टस यहाँ आ रहा है। लेकिन तभी वहाँ का किंग ब्रूस के सामने आता है और कहता है हम जानते हैं कि हम क्या है, तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है और हम ये भी जानते हैं कि तुम कौन हो ब्रूस बैनर, और तुमने ही गैलेक्टस का हेराल्ड बन के हमें संदेश दिया था। जिस पर ब्रूस कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम लोग अभी तक यहाँ क्यों हो, यहाँ से बाहर क्यों नहीं गए, मैंने तुम सबके लिए यहाँ पर कॉलोनी शिप भी लाई है। यह सुनते ही वो किंग ब्रूस से कहता है अपना मुंह बंद रखो, हम ऐसे कोई शिप से जाने वाले नहीं है क्योंकि हम विलमैन है और हम भागते नहीं डट कर सामना करते हैं। यह सुनते ही ब्रूस अपने सर पे हाथ मार लेता है और कहता है तुम लोग तो इडियट हो। यह सुनते ही उस किंग को गुस्सा आता है और वो ब्रूस को खत्म करने का ऑर्डर देता है जिसके कारण वहाँ पर कुछ गन्स आते हैं और वे सारी गन्स ब्रूस पर हमला कर देते हैं। लेकिन उससे ब्रूस को कुछ नहीं हुआ था और तब ब्रूस उस किंग से कहता है देखो तुम सबके पास अब भी अवसर है, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। लेकिन तभी वे गन्स पुनः हमला कर देते हैं। ये देखकर ब्रूस कहता है ठीक है तुम्हें यही चाहिए ना, फिर उसका स्वागत करो। यह कहते ही हल्क बाहर आता है और बाहर आते ही वो उस प्लेनेट के लोगों पर हमला कर देता है। अब कहानी कुछ साल पीछे जाती है और हम ब्रूस को देखते हैं जो अर्थ पर किसी कोने में छुपा हुआ था। तभी ब्रूस देखता है कि गैलेक्टस उसे ढूंढते हुए वहां आ चुका था। तभी ब्रूस गैलेक्टस को देखता है और कहता है मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम गैलेक्टस हो जो प्लैनेट्स को खाते हो और तुम्हारे पास सिल्वर बंदा भी है, क्यों है ना, तुम्हारे लिए नए प्लैनेट्स वही ढूंढ के लाता है। तुमने एक बार अर्थ पर दृष्टि डाली थी लेकिन रेड रिचर्स ने तुम्हें यहाँ से भगा दिया, तो फिर अब कौन सी मजबूरी आ गई जो यहाँ आ गए। जिस पर गैलेक्टस कहता है मुझे नए हेराल्ड की आवश्यकता है ब्रूस बैनर, और मुझे लगता है कि तुम अच्छे हेराल्ड बन सकते हो। जिस पर ब्रूस गैलेक्टस से कहता है तुम हल्क के बारे में जानते हो ना, उस पर भरोसा किया नहीं जा सकता है। जिस पर गैलेक्टस कहता है हाँ मैं जानता हूँ पर तुम पर किया जा सकता है, तुम बहुत ताकतवर हो लेकिन यहाँ रहकर बस वेस्ट हो रहे हो, किंतु अगर मेरे साथ आओगे तो तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा। यह सुनते ही ब्रूस गैलेक्टस से कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि हल्क का कोई इस्तेमाल करे, मैं बस उसे अकेला रखना चाहता हूँ। जिस पर गैलेक्टस कहता है इसे गिफ्ट समझ लो, वो भी मेरी तरफ से, अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हें मैं वही प्लैनेट्स के पास भेजूंगा जो मैं कंज्यूम करना चाहता हूँ, जिसका मतलब है कि हल्क कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर तुम मान जाओगे तो बदले में ये अर्थ मेरे कहर से हमेशा के लिए बच जाएगा। ये सुनते ही ब्रूस खड़ा होता है और कहता है मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं हल्क को किस तरह रोकूं, पर मैंने हर संभव प्रयास किया, अगर ये तरीका काम कर जाए तो यही सही। ठीक है गैलेक्टस, मैं तैयार हूँ। ये सुनते ही गैलेक्टस ब्रूस को अपना हेराल्ड बना लेता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम हल्क को देखते हैं जिसने प्लैनेट विलामिन पर तबाही मचा दी थी, और फिर ये सब कुछ करने के बाद वो फिर से बैनर बन जाता है और देखता है कि गैलेक्टस वहां आ चुका था। तभी ब्रूस गैलेक्टस से कहता है मालिक तुम्हारा स्वागत है, मैंने इन लोगों को चेतावनी दी थी आपके आने की, लेकिन वे लोग फिर भी नहीं माने। मैंने इनके लिए कॉलोनी शिप तो बनाई लेकिन फिर भी नहीं माने, उन्हें बस लड़ाई करनी थी जिसका ये नतीजा निकला। जिस पर गैलेक्टस कहता है ये अब किसी काम का नहीं है, तुम जो ये लोगों को निकालने का काम कर रहे हो उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है जब तक कि वो तुम्हारे काम के पीछे ना आए, तुम समझे। ये सुनते ही ब्रूस अपना सर झुकाता है और वहां से जाने लगता है। तभी जाते समय गैलेक्टस ब्रूस से कहता है तुम अब एलिशन 3 पे जाओ और उसे मेरे आने के लिए तैयार करो। यह सुनते ही ब्रूस वहां से चला जाता है और गैलेक्टस उस प्लेनेट को खाने में लग जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम ब्रूस को देखते हैं जो एलिशन 3 पे आता है। तभी वहाँ के ब्रूस देखता है कि वो प्लेनेट बहुत ही एडवांस था। तभी देखकर ब्रूस कहता है चलो अच्छा है,
कम से कम ये लोग मेरी बात मान जाएंगे। ये कहते ही ब्रूस उस प्लेनेट पर उतर जाता है, लेकिन तभी उसे वहां पर एक आवाज सुनाई देती है जो जानी पहचानी सी थी, जो ब्रूस से कहता है कि कॉलोनी शिप बस यहाँ के कुछ लोगों को यहाँ से ले जा सकती है। ये सुनते ही ब्रूस मुड़ता है और देखता है कि यह आवाज असल में आयरन मैन की थी और उसके साथ कैप्टन मार्वल और विजन भी थे। तभी ब्रूस टोनी से कहता है, हे टोनी, बहुत साल हुए ऐसे एवेंजर्स को देखकर। जिस पर टोनी कहता है, मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम हमारी मदद करोगे उस गैलेक्टस को रोकने में तो यहाँ के सारे क्रिकेटरों की जान बच जाएगी। जिस पर ब्रूस टोनी से पूछता है कि तुम लोग अर्थ के माइटीएस्ट हीरो हो ना, तो फिर यहाँ क्रिक की रक्षा क्यों कर रहे हो? जिस पर विजन कहता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्रिस्कल वॉर चल रहा है। जिस पर ब्रूस कहता है, ओह, अब मैं समझा, तुम लोग इन लोगों की जान की परवाह नहीं कर रहे हो बल्कि उन एसेट्स की चिंता कर रहे हो जो ये युद्ध में इस्तेमाल होंगे। जिस पर टोनी कहता है, देखो यहाँ क्या हो रहा है इसका तुम्हें पता नहीं है और तुम हमें क्या बता रहे हो? तुम तो स्वयं भी चलता फिरता सामूहिक नरसंहार हो। ये सुनते ही ब्रूस को गुस्सा आता है और वो अगले पल हल्क बन जाता है और टोनी को उठाकर फेंक देता है और फिर टोनी को खत्म करने जाता है। ये देखकर टोनी कैरल और विजन से कहता है, इसको उलझा के रखो, मैं तब तक कुछ करता हूँ। लेकिन तभी हल्क टोनी पे हमला कर देता है, पर टोनी उसे स्वयं से बचा लेता है। तभी कैप्टन मार्वल हल्क पे हमला करती है। ये देखकर हल्क कैप्टन मार्वल से कहता है, तुम्हारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी है और मैं कॉस्मिक एनर्जी से डील करता हूँ। ये कहते ही हल्क कैप्टन मार्वल से सारी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, जिसके कारण कैप्टन मार्वल वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये देखकर विजन हल्क पे हमला करता है, लेकिन तभी हल्क कैप्टन मार्वल की कॉस्मिक एनर्जी से ही विजन को डैमेज कर देता है, जिसके कारण विजन अब बेहोश हो चुका था। ये देखकर हल्क बहुत खुश होता है, लेकिन तभी हल्क के पीछे आयरन मैन अपना हल्क बस्टर सूट पहनकर आ जाता है और कहता है, ये सब मेरे लिए समय बना रहे थे ताकि मैं तुम्हें रोक सकूं। ये सुनते ही हल्क मुड़ता है और तुरंत अपनी पावर से हल्क बस्टर पर हमला करता है, लेकिन उससे हल्क बस्टर को कुछ नहीं हुआ था। और तब टोनी हल्क से कहता है, तुम्हें क्या लगा ये पहले जैसा होगा? नहीं, ये हल्क बस्टर अब अपग्रेड हो चुका है उस टेक्नोलॉजी से जो हमें विक्टर वॉन डूम ने दी है। तुम्हारे इस हमले से मैं अब और चाच हो चुका हूँ। ये सुनते ही हल्क रुक जाता है और कहता है, ठीक है। ये कहते ही हल्क सीधा हल्क बस्टर पे हमला कर देता है और तब दोनों भी एक दूसरे पर हमला करते हैं, जिसके कारण वहां पर बड़ा धमाका हो जाता है। तभी आयरन मैन हल्क को जोरदार पंच मारता है और फिर अपनी एनर्जी ब्लास्ट से हमला करता है, लेकिन उससे हल्क को कुछ नहीं हुआ था और वो अगले पल हल्क बस्टर को जोरदार लात मारता है और फिर हल्क बस्टर को उठाकर दूर फेंक देता है, जो जाके सीधा उस कॉलोनी शिप पर लग जाता है, जिसके कारण वो कॉलोनी शिप अब डैमेज हो चुकी थी। ये देखकर हल्क टोनी से कहता है, देखा, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्ही ने इस कॉलोनी शिप को नष्ट कर दिया जो इन लोगों को बचाने का एकमात्र जरिया था। अब इन लोगों का अंत पक्का है। तुमने सब कुछ खत्म कर दिया स्टार्क। जिस पर टोनी हल्क से कहता है, तुम्हें इनकी परवाह है? लेकिन तभी हल्क टोनी को पकड़ता है और कहता है, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिस पर टोनी कहता है, हाँ, तुम्हें खत्म कर देना चाहिए क्योंकि तुम्हारी हालत हमारे कारण है। ये सुनते ही हल्क टोनी से पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर टोनी कहता है, हम जानते थे कि गैलेक्टस तुम्हें ले गया है। वो इस बार अर्थ पे वापस आ गया था और अब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे हम गैलेक्टस को रोक सके। और तब उसने ये प्रस्ताव रख दिया कि वो इस अर्थ को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा अगर अर्थ के लोग उसे अच्छा वॉरियर दे दे तो। इसलिए हम सब ने मिलकर तुम्हारा नाम सजेस्ट किया क्योंकि तुमने अर्थ पर बहुत तबाही मचाई थी। ये सुनते ही हल्क को गुस्सा आता है, लेकिन तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। इसलिए हल्क टोनी को छोड़कर उस लड़की को ढूंढने लगता है और वो दिख जाती है। तभी टोनी हल्क से कहता है, हल्क, हम गलत थे, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम कोई प्रॉब्लम नहीं हो और ना ही तुम्हें गैलेक्टस बनना चाहिए। तुम अपना चुनाव कर सकते हो। ये सुनते ही हल्क टोनी को छोड़ देता है और वहां से चला जाता है और फिर उस लड़की को बचा लेता है और ये सब कुछ करते हुए वो पुनः ब्रूस बन जाता है। तभी ब्रूस टोनी के पास आता है और टोनी को हल्क बस्टर से बाहर निकालता है और कहता है, मैं इन सबको बचाना चाहता हूँ पर गैलेक्टस वो इनएविटेबल है। जिस पर टोनी कहता है, वो वैसा नहीं है, तुम्हें बस सोचना होगा कि उसे कैसे रोके। और रही बात इनएविटेबल की, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही इनएविटेबल है और वो हल्क है और हल्क को किसी मास्टर की आवश्यकता नहीं है। ये सुनते ही ब्रूस के अंदर से हल्क कहता है, मुझे अब गुस्सा आ रहा है और अब जाके गैलेक्टस से कहना कि हल्क उसके लिए आ रहा है। ये कहते ही हल्क गैलेक्टस की ओर निकलता है एंड दैट्स इट। ये इशू यही खत्म होता है।